जय माता दी। आज इस वीडियो में हम बात उन लोगों की करने जा रहे हैं जिनके घर में जब बेटा जन्म लेता है उसके बाद उनको बहुत अच्छी तरक्की मिलती है। जन्म कुंडली में कौन से ऐसे योग होते हैं जिसके कारण घर में बेटा जन्म लेने के बाद दिन उनके बहुत अच्छे आने शुरू होते हैं, फाइनेंशियली हालात बहुत अच्छे होने शुरू होते हैं, उनका कामकाज हर चीज के अंदर उनको तरक्की देखने को मिलती है। आखिर ऐसा कौन से कुंडली में योग बनते हैं जिसके कारण ऐसा होता है, और अगर आपको भी इस तरह के योगों का लाभ उठाना है उसके आपको उपाय भी देंगे। सबसे पहले जन्म कुंडली का जो पांचवा घर होता है, हम जानते हैं जो पांचवा घर जन्म कुंडली का है ये होता है जन्म कुंडली में संतान का घर। संतान, लाल किताब में संतान को बेटा कहा गया है, बेटी नहीं कहा गया। बेटी बुध होती है यानी कि कन्या, लेकिन जो संतान का बेटी का घर है वो जन्म कुंडली का पांचवा घर है। पांचवें घर के अंदर अगर कोई भी ग्रह ठीक ठाक पोजीशन के अंदर बैठा हुआ है और साथ ही नौवें घर के अंदर भी उसका मित्र ग्रह जाकर के बैठा हुआ है, मान लीजिए पांचवें घर में बृहस्पति का घर है, खुद बृहस्पति आकर के बैठ गए, और नौवें घर में बृहस्पति के मित्र यानी उसके दोस्त मंगल जाकर के बैठ गया, तो बेटे के जन्म के बाद से ही इंसान को जीवन में बहुत अच्छी तरक्की होगी। बेटे के जन्म से पहले हालात चाहे कितने ही खराब क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही पांचवा घर एक्टिवेट होगा, जैसे ही ऐसे इंसान के घर बेटा जन्म लेगा, उसके बाद तो तरक्की के योग बहुत अच्छे होंगे। अगर कहीं पांचवें घर में बृहस्पति और बृहस्पतिवार के दिन ही बेटा जन्म ले ले तो हालात बहुत अच्छे आने शुरू होते हैं। अब दूसरा योग, अगर जन्म कुंडली के नौवें घर में कोई भी ठीक ठाक ग्रह अपनी पोजीशन में बैठा हुआ है, जैसे मान लीजिए इस घर के अंदर सूर्य ठीक माने जाते हैं, बृहस्पति अच्छे माने जाते हैं, चंद्रमा ठीक अवस्था में बैठे हुए, या किसी भी तरह से आप लगा लो, चाहे शुक्र भी क्यों ना बैठ जाए, या मंगल देव बैठे हुए, या खुद शनिदेव आकर के बैठ जाए जो कि अच्छे माने जाते हैं इस घर के अंदर, ये ग्रह अगर बैठे हैं, या केतु देव जो कि उच्च माने जाते हैं वो आकर के बैठ जाए, पांचवा घर खाली भी क्यों ना हो, जैसे ही ऐसे इंसान के घर में बेटा जन्म लेगा उसके बाद तरक्की ऐसे लोगों को जरूर मिलती है। क्योंकि नौवें घर के अंदर कोई भी ग्रह अच्छी पोजीशन के अंदर ठीक ठाक अवस्था में बैठा हो, पांचवें घर यानी कि बेटा जैसे ही जन्म लेगा, पांचवा घर जैसे ही एक्टिव होगा, उसके बाद से इंसान को बहुत अच्छी तरक्की के योग जरूर जीवन में देखने को मिलते हैं। यानी उसका काम धंधा अच्छा होगा, घर परिवार के अंदर सुख समृद्धि रुपया पैसा बढ़ने लगेगा। अब ऐसे में अगर पांचवें और नौवें घर में ऐसे ग्रह बैठे हुए हो जो आपस में दुश्मन माने जाते हैं, तो इंसान के हालातों के अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आता, यानी कि फिर बेटे के जन्म के बाद बहुत अच्छी तरक्की हो जाए ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। इसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, हल्की फुल्की चेंजिंग हो सकती है, लेकिन हालात जो उसके पहले चल रहे थे वैसे ही उसको अपनी किस्मत के अनुसार ही फल देखने को मिलेगा। अब जिन लोगों के पांचवें और नौवें घर में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ, उन लोगों को क्या उपाय करना चाहिए ताकि जो बेटे के जन्म के बाद तरक्की हो। ऐसे लोगों के लिए बहुत आसान उपाय जो मैं कि बृहस्पति को अच्छा करने के लिए हम अपनी हर पोस्ट हर वीडियो के अंदर बताते हैं। हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान और माथे पर जरूर लगाइए। अपने घर के बुजुर्गों का, दादा दादी का, अपने गुरुओं का आशीर्वाद जरूर लेते रहिए। अगर आपका कोई पैतृक मकान है जो आपके बुजुर्गों द्वारा बनाया गया है उसको कभी बेचिए मत, और हो सके उसके अंदर आप गुड़ गेहूं ज्यादा रखिए, चावल भी रख सकते हो, या चने की दाल वगैरह उसके अंदर ज्यादा रखिए, और उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। उसमें किसी भी तरह का कबाड़, जंगल लगा लोहा वगैरह बिल्कुल ना रखिए। मात्र अगर आप यही चीजों का ध्यान रखते हो तो आप लोगों को ये उपाय करके लाभ जरूर हो सकता है। और ये तो हमने बात करी कि जन्म कुंडली में कौन से ऐसे योग होते हैं जिसके कारण बेटा जन्म के बाद आपको तरक्की होगी। इसी तरह से हम और भी विषयों में आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। इजाजत दीजिए। जय माता।